वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज है हमारा न्यूयॉर्क में पहला दिन और अभी हमने स्टे किया था। कल हम आ गए थे तो हमने पेंसिल्वेनिया में स्टे किया था। हमारे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं तो हमने वहाँ पे भैया भाभी के यहाँ स्टे करा था। फिर आज हम यहाँ से निकले तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 आवर की ड्राइव थी, बट ट्रैफिक बहुत है। हमने कोशिश करी सुबह जल्दी निकलने की, बट फिर भी हमें ट्रैफिक मिल गया है अभी। तो अभी देखते हैं, हमको 9 बजे पहुँचना है होटल, क्योंकि हमारी बस है, हमने हॉप एंड हॉप बुक कर रखी है। तो उसकी टाइम है 9 बजे, तो हम जिससे हम सारे न्यूयॉर्क कवर करेंगे। बट अभी देखते हैं कितने बजे पहुंच पाते हैं। तो आज है हमारा पहला दिन और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा पहला दिन, और हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और न्यूयॉर्क में हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, वो सब कुछ शेयर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिन। सी दिन कैसा होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ न्यूयॉर्क घूमने के लिए। और अभी बेटू सो रहा है क्योंकि सुबह हुई है, अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। अभी वो उठेगी, अभी हम उसे रेडी कर देंगे। पहले हमको होटल जाके अपना सामान रखना है, इसके बाद हम बस पकड़ेंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क। वाओ, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारा होटल टाइम स्क्वायर के पास था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मतलब गाड़ी चल नहीं रही थी, सुबह से ऐसा लग रहा था हिल रही थी। तो हमको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पहुँचने में लग गए होटल अपने। फिर हम होटल गए, होटल में अपने अपना लगेज रखा क्योंकि हमें बिग बस पकड़नी है 9 बजे और टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी चलते हैं, जल्दी से अपनी बिग बस पकड़ते हैं। सो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं। ये बिग बस भी खड़ी हुई है, शायद हमको मिल जाए, बट वेटिंग बहुत लंबी लाइन लगी है। तो हमारा टूर यहाँ से स्टार्ट होगा M&M से, और फिर हम आज कवर करेंगे इसका टूर का बस लेंगे। वो जहाँ जहाँ स्टॉपेज मैं आपको बता दिया होंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बट इसमें बहुत लंबी लाइन है। आई डोंट थिंक से हमें जगह भी मिलेगी, हमको वेट करना पड़ेगा बस आई थिंक। और हमें बिल्कुल मेन एरिया में टाइम स्क्वायर में हमारा होटल है। तो यहाँ पे बहुत हैपनिंग सा प्लेस है। अभी ही इतनी ज़्यादा चहल पहल है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। रात के तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वो सामने M&M है। अभी हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो बाहर में भी जा सकते हैं, हम बाकी स्टॉपेज कवर करेंगे और भी स्टॉपेज है। बट हमको चाहिए अपर डेक में ऊपर बैठना है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखते हैं। तो ये थी वेटिंग लाइन, हम लग गए थे लाइन में। अब पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है। सो फाइनली हम अपने हॉप एंड हॉप के टूर बस में बैठ चुके हैं और हमको ऊपर सीट भी मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं टूर करने। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 स्टॉपेज हैं। तो ऐसे 19 बताना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूँगी। तो हमने स्टार्ट किया था अपना पहला स्टॉपेज M&M वर्ड से, जो कि पहला स्टॉपेज है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं चाइना टाउन, जो कि 6वां स्टॉपेज है। तो उसके बीच जो पड़ेगा टाइम स्क्वायर ईस्ट, एम्पायर स्टेट, फेरिटन डिस्ट्रिक्ट, सोहो। तो ये सब हम स्किप कर रहे हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जानने का प्लान है, बट आज जानने का प्लान नहीं है। तो ये है पूरा जो आपको दिख रहा है न्यूयॉर्क का सबसे फेमस जगह है। तो अभी चलते हैं चाइना टाउन।
तो ऐसे तो हमारा टूर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया था, बट इतनी बस धीरे धीरे चल रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। और तो आराम आराम से होगा। आई थिंक ऑलमोस्ट 18-19 स्टॉपेज हैं, बट हम सारे तो नहीं जा सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे जितने जा पाएंगे, जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ये हमारी शिवन्या मैडम सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, उनको तो बहुत ही मज़े आ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बिल्कुल थक रही है, हम लोग ट्रैवल करके आए हैं या फिर हम लोग टायर्ड हो रहे हैं, बट हम लोग एंजॉय कर रहे थे इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा। तो ये हमको लेके जा रही है चाइना टाउन, जिसको लिटिल इटली भी कहते हैं। तो चाइना टाउन में सबसे फेमस है शॉपिंग चाइना टाउन की, और डाइनिंग एट लिटिल इटली। तो वहाँ पे डाइनिंग का भी है, बट हम डाइनिंग वाइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि वी आर वेजिटेरियन, तो हमारे मतलब ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमको 5 स्टॉपेज पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि 6वां स्टॉपेज है हमारा चाइना टाउन। तो और अभी देखिए शिवन्या को, शिवन्या भाई बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। सबसे ज़्यादा मुझे यही डर था कि इतना लंबा टूर है, शिवन्या एंजॉय करेगी या नहीं करेगी, बट उसने बिल्कुल परेशान नहीं करा, वो आराम से, उसको भी मज़े आ रहे हैं घूमने में। तो वैसे तो ये हमको 6 बजे लास्ट स्टॉपेज होगा इस बस का, तो 6 बजे तक देखते हैं हम कितने स्टॉपेज कवर कर पाते हैं और क्या क्या चीज़ें कवर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी है तो हमको वो भी देखना होगा। तो 6 बजे हमारा लास्ट स्टॉपेज होगा, उसके बाद हम होटल जाएंगे, फिर हम रात के फिर से घूमने आएंगे, क्योंकि हमारा 2 दिन का टूर है। तो मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम कवर कर लें अपना न्यूयॉर्क। दोबारा पता नहीं आने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको उन्होंने एक हेडफोन भी दिया, और यहाँ पे स्पीकर हेडफोन लगा सकते हैं आप कान पे, और वो सारा जितना भी टूर है वो सब के बारे में बता रहे हैं, बट आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तो हम लोग ने उसे हटा दिया। और हम अपना ही, हमारे पास मैप है क्योंकि मैप ले रखा है इन लोगों ने, तो हम अपना ही देखते जा रहे हैं और इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। वेदर भी हमारा बहुत साथ दे रहा है, तो कहीं से नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ धूप हो रही है या फिर बहुत गर्मी हो रही है, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमें भी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे न्यूयॉर्क वैसे भी फेमस है बिल्डिंग्स और यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वही है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत हैपनिंग है। तो अभी चलिए चलते हैं, मैं आपको पहुँच के चाइना टाउन दिखाती हूँ। अभी हम आ गए हैं चाइना टाउन, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ? चाइना टाउन। अब बारी है घूमने की। फाइनली हम उतर गए हैं अपने बस से, अब थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो हमने देखा चाइना टाउन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। वैसे कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करने की, पर वी डोंट नो। तो हम पहुँचे चाइना टाउन। यहाँ पे बहुत सारी स्टोर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो पहले हमने सोचा कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेड इन चाइना सारा सामान मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था शायद कि इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होगी। और बहुत सारी स्टोर्स में तो यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हम कर ही नहीं पाए, हमको वो नहीं। तो हम गए 1-2 स्टोर्स, हमने वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर की। और यहाँ पे चाइना कि जैसा ये पूरा वो बना रखा था, फीलिंग वैसी आ रही थी आप चाइना में घूम रहे हैं, वो सामने बनाया है। और यहाँ पे ना तो जहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कैनाल स्ट्रीट थी, वो सामने दिख रही है, बट मैंने जितना सर्च मारा था तो वो तो काफ़ी, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए इंडिया की सरोजनी मार्केट या फिर लोकल मार्केट होती है वैसी होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं इसी उसमें चली गई इस शॉप के अंदर देखने की यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे सुवेनियर्स और ये सब चीज़ें मिल रही थी मेड इन चाइना। और यहाँ पे बच्चों की भी बहुत
अच्छी चीज़ें बननी थी, तो मैंने एक दो चीज़ें देखी। एक शिवन्या के लिए हमने हैंड बैग देखा, बट वो थोड़ा बड़ा था उसके लिए, वो कैरी नहीं कर पाती। ये है वो बैग। तो अभी चलते हैं, चलिए इसके बाहर, क्योंकि हमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। और जैसे ही हम बाहर आए तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स भी थे, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और एक बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे, मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे ब्रांडेड पर्स जो होते हैं कोच के और ये सब, तो वो सारे बहुत चीपर प्राइस में मिल रहे थे। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ओरिजिनल है या नहीं, तो हमने लिए नहीं। तो ये है मेन चाइना टाउन, जो मैंने आपको पूरा घुमा दिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, क्योंकि हमको और भी जगह जाना है और ये बहुत बड़ा है, तो एक दिन में कवर करना तो इम्पॉसिबल है। तो जितना हम कवर कर पाए वो हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। अब हमको जाना है वॉल स्ट्रीट, नहीं वॉल स्ट्रीट अभी नहीं जाना है, तो अभी हमको जाना है ब्रुकलिन ब्रिज, द वर्ल्ड फेमस ब्रिज, वहाँ पे हमको जाना है। उसके लिए हम निकले, तो यहाँ पे हमको मिला बहुत बड़ा सा ये कोर्ट, बहुत बड़ा कोर्ट था ये, मतलब। और तो यहाँ पे वॉक करने के लिए तो नेक्स्ट स्टॉपेज था, तो हमने सोचा चलो बस से नहीं जाते हैं, अगर बस का वेट करेंगे फिर टाइम लगेगा, फिर वहाँ उतरेंगे। नेक्स्ट स्टॉपेज ये, तो वॉक करके भी चलते हैं। थोड़ा वॉक करके जाएंगे तो अच्छी वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे कोर्ट में एक ब्राइड थी, उसकी शादी हुई थी अभी, तो इतनी सुंदर सी गाउन पहनी थी उसने, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने उससे बोला भी कि गाउन बहुत सुंदर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे वॉक करने का बहुत सारा, इतना सारा वॉक करने के बाद भी मज़ा आ रहा है। आर यू हैप्पी? हम लोग वॉक करते जा रहे थे और वो सामने सारे स्टॉल्स लगे थे खाने के, छोटी छोटी स्टोर्स थी, शॉपिंग कर सकते हैं। और इस साइड आपका ब्रिज था, तो ब्रिज हम पहुँच ही गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जितना वॉक करते जा रहा है वो उतना दूर जाता जा रहा है। तो शायद सामने आपको दिख रहा होगा अब ब्रिज। फाइनली वी आर हियर, द वर्ल्ड फेमस ब्रुकलिन ब्रिज। और ये इतना बड़ा ब्रिज है कि इसको कवर करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। कहाँ पे जा रहे हो? ब्रुकलिन ब्रिज देखने। हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर शिवन्या नहीं थकी थी, वो अपना एंजॉय करती चली जा रही थी। तो ये है ब्रुकलिन ब्रिज। मैं आपको शुरू से एंड तक पूरा घुमा देती हूँ, बहुत बड़ा है तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं और हम आपको घुमा देते हैं ये ब्रिज। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। द फेमस सॉन्ग शाहरुख खान का यहाँ पे शूट हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, तो आज हम रियल में देखने वाले हैं ये ब्रिज। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो ये ब्रिज हिस्टोरिक हाइब्रिड केबल स्टेट ब्रिज है न्यूयॉर्क में, जो कि कनेक्ट करता है मैनहट्टन को और ब्रुकलिन को। और ये वर्ल्ड का एक टाइम पे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था, जो कि फेमस था अपने न्यू गॉथिक टावर के लिए, स्टील केबल्स के लिए। और यहाँ पे सबसे पहला यूज़ यहीं पे हुआ था स्टील वायर का। तो और ये ओपन हुआ था आई थिंक 1883 में। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे पता है। तो चलिए अब घुमा देते हैं। तो हम इस साइड आ चुके हैं, अब हम बैक साइड जाएंगे। इतना बड़ा ब्रिज है कि इसको कवर करना इम्पॉसिबल है। मैं तो बहुत थक रही हूँ, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो सामने है। तो हम दोनों साइड जाके आपको दिखा देते हैं।
देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स थी। तो अभी हमने अपना ब्रिज कवर कर लिया है, हम फिर निकले वहाँ से और आगे। अब हमको जाना है दूसरा स्टॉपेज, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वॉल स्ट्रीट। तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और चार्जिंग बुल, जो कि काफ़ी फेमस है। तो वो लोग देखने जाते हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे। तो ये था न्यूयॉर्क सिटी हॉल, कुछ कोई सिटी हॉल था बट ये बंद था, इसे यहाँ पे एंट्री नहीं थी। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की वॉक थी, तो हम सोचा वॉक करके फिर से चलते हैं, तो हमको कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी। वॉक करते करते हमको मिला यहाँ पे एक इंडियन स्टॉल। तो यहाँ पे हमने उनसे पूछा भैया के पास क्या है खाने को। तो वैसे तो ज़्यादातर नॉनवेज के ऑप्शन थे, बट यहाँ पे समोसे भी थे। तो हमने उनसे समोसे मांगे, बट उन्होंने कहा अभी टाइम लगेगा। तो हमने चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर हम वॉक करते करते पहुँच गए थे अपने। तो ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये एक पब्लिक मार्केट प्लेस है फॉर ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो ये सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है वर्ल्ड का, बेस्ड ऑन मार्केट। तो और यहाँ पे है एक फियरलेस गर्ल, मैं भी आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे सब लोग आके फ़ोटो क्लिक कराते हैं। तो हमने भी यहाँ उसके साथ खूब सारी फ़ोटो क्लिक कराई। ये है वो गर्ल। तो चलिए अभी हमारा ये भी कवर हो गया, अभी हम चलते हैं और आगे। अब हमको देखना है द चार्जिंग बुल, जो कि काफ़ी फेमस है और कहते हैं उसका कुछ लक वक का भी होता है, बट आई डोंट नो। तो ऐसे ही आगे टहलते टहलते हम पहुँचे। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स भी थे, यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। बहुत देर वेट करने के बाद हम पहुँच गए थे चार्जिंग बुल। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई बहुत सारी, और ये है वो बुल। तो ये एक अमेरिकन की स्ट्रेंथ भी कही जाती है, और इसको वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं, काफ़ी फेमस। तो फिर हम पहुँचे यहाँ से कुछ स्टोर्स में, और हमने कुछ शॉपिंग करी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, यहाँ पे कुछ हमने सोचा कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा जो दिन था वो ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। अब हमको जाना है अपने होटल वापस, वहाँ पे चेक इन करना है, फिर हम आएंगे शाम के वापस। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे पूरा ख़त्म होता है। अब मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये है, देखिए कुछ हमने देखी, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी, कुछ चीज़ें दिखी हमें। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शाम के चेंज करके। तो ये था मेरा पूरा आज का दिन, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और शाम तक के लिए बाय बाय।